बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, एक पुरानी सत्य कथा की तरफ हम चलते हैं। ये बात बहुत दिनों की नहीं है। कुछ सौ वर्ष पहले एक संत थे, बिंदु जी महाराज। वृंदावन में गोस्वामी बिंदु जी महाराज नाम के एक भक्त रहते थे। वो एक काव्य रचना में प्रवीण थे। श्री बिहारी जी महाराज उनके प्राणाराध्य थे। बिहारी जी ही उनके सब कुछ थे और अपने बिहारी जी को सब कुछ, अपने जीवन का सब कुछ मानते थे। सब कुछ उनके वही थे। अतः प्रतिदिन एक नवीन रचना करके श्री बिहारी जी महाराज को सुनाने के लिए जाते थे और सायंकाल में जब बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते तो उन्हें भेंट करके आते थे। उनके मधुर कंठ की ध्वनि दर्शनार्थियों के हृदय को विमुग्ध कर देती। बिहारी जी से उनका सतत साक्षात्कार था। ऐसा लगता था जैसे बिहारी जी से स्वयं साक्षात बात कर रहे हों। एक बार बिंदु जी महाराज ज्वरग्रस्त हो गए। उनको बहुत जोर का बुखार हुआ। कई दिनों तक कंपकपी देकर ज्वर आता रहा। उनके शिष्यगण उनकी सेवा में लगे थे। वृंदावन में उस समय श्रवणलाल वैद्य आयुर्वेद के प्रतिष्ठित ज्ञाता थे। उनकी औषधि से बिंदु जी महाराज का ज्वर 3-4 दिनों बाद कुछ हल्का पड़ा। बिंदु जी के शिष्यों ने बिहारी जी का श्रृंगार आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र अपने गुरुदेव बिंदु जी महाराज को दिया। बिंदु जी बड़े भाव विभोर हुए प्रसाद पाकर और कहने लगे, किशोरी लाल, ये किशोरी लाल उनके एक शिष्य का नाम था। किशोरी लाल, आज सांझ को श्री बिहारी जी के दर्शन करवे चलेंगे। अर्थात उनकी इच्छा थी कि आज शाम को बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम चलें। पर किशोरी जी कहते हैं, महाराज, आपको तो बहुत जोर का बुखार है और बुखार कुछ कम हुआ तो अब आपको कमजोरी ज़्यादा हो रही है। ऐसी स्थिति में आप कैसे चलेंगे? किशोरीलाल जी ने अपनी इस तरह शंका प्रकट की तो कहते हैं, अरे कुछ नहीं भयो, ठाकुर को देखे कई दिन है गयो, या लिए आज तो जरूर ही जाएंगे। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि अरे किशोरी, ठाकुर जी को देखे हुए बहुत दिन हो गया है, आज हमें जरूर जाना है। बिंदु जी ने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, जो आज्ञा कहकर किशोरीलाल अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। परंतु बिंदु जी अचानक बेचैन हो उठे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब बिंदु जी बिहारी जी के दर्शन करने गए हों और उन्हें कोई नई खुद की रची हुई काव्य रचना न अर्पित की हो। आज उनके पास कोई रचना नहीं थी क्योंकि वो तो ज्वर से पीड़ित थे और ऐसी अवस्था में उनका स्वास्थ्य ये नहीं कर पा रहा था कि वो काव्य की रचना कर सकें या कोई कविता लिखें। उन्होंने कागज कलम लेकर लिखने का प्रयास भी किया, लेकिन शारीरिक क्षीणता के कारण, कमजोरी के कारण वो सफल नहीं हो पाए। समय बीतता गया, दोपहरी का समय हो गया। सूर्यनारायण अस्ताचल की ओर चल दिए। लाल किरणें वृंदावन के वृक्षों के सिरोभाग पर मुस्कुराने लगीं। तभी बिंदु जी ने पुनः किशोरीलाल को आवाज़ दी, किशोरीलाल, हाँ गुरुदेव, नए पुरानो चदरा तो निकाल दे। यानी अरे एक पुराना कोई चद्दर तो निकाल दे अलमारी में से। किशोरीलाल समझ ना सके कि गुरुदेव की अचानक पुरानी चादर की क्या आवश्यकता आन पड़ी। चादर की क्या आवश्यकता आ पड़ी? वह आज्ञा की अनुपालना करते हुए अलमारी से चादर निकालकर गुरु जी के सिरहाने रख दी। चादर क्या थी? उसमें दसियों तो पैबंद लगे थे, मतलब बहुत सारे जगह जगह से वो फटे हुए थे, रज में लिथ रही थी। बिंदु जी ने चादर को सहेज कर अपने पास रख लिया। जब सूर्यास्त हो जाने पर बिंदु जी श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले तो उन्होंने वही चादर ओढ़ रखी थी। तब वृंदावन में आजकल की भांति बिजली की जगमग तो थी नहीं, क्योंकि उस समय बिजली का आविष्कार नहीं था इस तरह से। दुकानदार अपनी दुकानों पर
जो दिए जलाते थे, जो प्रकाश करते थे, उसी की व्यवस्था से रोशनी हुआ करती थी। शिष्य लोग भी चुपचाप गुरु जी के पीछे चल दिए। श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में पहुंचकर बिंदु जी ने किशोरी लाल का सहारा लेकर जगमोहन की सीढ़ियां चढ़ी और श्री बिहारी जी महाराज के दाहिने ओर वाले कटहरे के सहारे द्वार से लगकर दर्शन करने लगे। यानी उनकी बहुत बड़ी लालसा थी प्रभु के दर्शन के लिए, तो वहां तक पहुंच गए। वे जितनी देर वहां खड़े रहे, उनकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा लगातार अविरल रूप से प्रवाहित हो रही थी। आज कोई रचना तो थी नहीं जिसे बिहारी जी को सुनाते, अतः चुपचाप दर्शन करते रहे। काफी समय बीतने के बाद उन्होंने वहां से चलने की इच्छा से कटहरे पर सिर टिकाकर दंडवत प्रणाम किया। एक बार फिर अपने प्राण प्यारे को जी भर के देखा और जैसे ही कटहरे से उतरने लगे, नूपुरों की ध्वनि से उनके पैर रोक दिए। देखिए क्या चमत्कार हुआ। उस परमात्मा ने अपने भक्त को किस तरह से भक्त की लाज रखी और भक्त का सम्मान किया। स्वयं नारायण यानी बिहारी जी स्वयं उनसे मिलने के लिए जीने से उतरने लगे और बिंदु जी की तरफ आए। नूपुरों की ध्वनि से उनके पैर रोक दिए। जो कुछ उन्होंने देखा वह अद्भुत था और ऐसा नजारा कि स्वयं परमात्मा उनके पास आ रहे हैं। सोचिए कि क्या अद्भुत दृश्य हो गया। उसके जीवन की एक बहुत बड़ी बात है ये। अब आगे देखिए क्या होता है। निज महल के सिंहासन से उतरकर बिहारी जी महाराज उनके सामने आकर खड़े हो गए और क्या कहते हैं, क्यों आज ना सुनाएगो अपनी कविता? कहते हैं, अरे भक्त आज अपनी कविता नहीं सुनाओगे? अक्षर अक्षर जैसे रग में पगा हुआ खनकती सी मधुर मधुर आवाज उनके कर्ण कुहरों से टकराई। उन्होंने देखा ठाकुर जी ने उनकी चादर को एक छोर अपने हाथ में ले रखा है और कहते हैं, सुनाओ ना। एक बार फिर आग्रह के साथ बिहारी जी ने कहा। अब वो सोच रहे हैं कि यह स्वप्न था या साक्षात, इसका निर्णय कौन करता। बिंदु जी तो जैसे आत्मसुधि खो बैठे थे। शरीर की कमजोरी न जाने कहाँ विलुप्त हो गई। उनके ज्वर की यानी बुखार की वजह से जो शरीर उनका चलने के काबिल नहीं था, प्रभु का दर्शन पाते ही ऐसा लगता है कि उनकी कमजोरी पता नहीं कब की गायब हो गई और उनका शरीर स्वस्थ हो गया। वे पुनः कटहरे के सहारे लेकर खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की धार, गदगद हृदय, पुलकित देह, जैसे आनंद का महास्वरूप प्रकट हुआ हो। बिहारी जी जब स्वयं आए हैं तो उस भक्त की तो किस्मत ही कुछ और है। बिंदु जी की कंठध्वनि ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यानी उनके मुख से अनायास ही कविता शुरू हो गई और बोलने लगे। लोग कभी उनकी तरफ देखते, कभी उनकी चादर की ओर, किंतु श्री बिंदु थे कि श्री बिहारी जी महाराज की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। लगातार उनको देखे जा रहे थे। मंदिर में उनके भजन की गूंज के सिवाय और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। बिंदु जी देर तक गाते रहे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। इस तरह से बिंदु जी महाराज के मधुर ध्वनि प्रभु जी को सुनाया और पूरा वो आंगन, वो प्राणांगण इस आवाज से गूंज उठा और प्रभु उनकी भजन को सुन करके आनंदित हो गए। ऐसे होते हैं हमारे भक्त, प्रभु के भक्त। हमारे प्रभु जिस भक्त पर अपनी कृपा करते हैं
उसका जीवन ही संवर जाता है, उसकी काया पलट जाती है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।